Hello class 3, hope all of you are fine. Today we are going to understand conversions, days, months and years. Students, conversions, days, months and years. ठीक है, हमें याद होना चाहिए 1 year is equal to 12 months. 1 year में कितने months होते हैं? 12. ये हम सभी को पता है कि एक साल में कितने months होते हैं? 12. Now 1 year is equal to 365 days. ये भी हम सबको पता है, ठीक है, कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? इट्स 365. जब नॉन लीप ईयर, जब लीप ईयर नहीं होता तो कितने डेज होते हैं? 365. बट जब लीप ईयर होता है जो 4 ईयर्स के बाद आता है तो कितने डेज हो जाते हैं? 366 डेज. आपको ये पता होना चाहिए. ओके, 1 year is equal to 12 months and 1 year is equal to 365 days. Non-leap year and 366 days leap year. Okay. Now students, like first example, 5 years is equal to dash months. कि 5 साल में कितने months होते हैं? तो student first हमें पता है कि 1 year is equal to 12 months. कि एक साल में 12 months होते हैं. ठीक है, तो अब 5 years में कितने होंगे? तो 5 years is equal to 5 into 12. आप क्या कर दोगे? 5 into 12, या आप लिख सकते हो 12 into 5. ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? जब आप इसे रफ वर्क में करके देखोगे तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 60 मंथ्स. तो 5 इयर्स में कितने मंथ्स हुए? 60. ओके, नाउ स्टूडेंट, अगर यहाँ पर देखो 6 इयर्स पूछा गया है या आपको 7 इयर्स पूछा गया है या 11 इयर्स पूछा गया है तो आपने उस नंबर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ओके, और आपका आंसर आ जाएगा. लाइक सेकेंड एग्जाम्पल इज 2 years 2 months is equal to dash months. ठीक है, अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट आपने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. एंड तो 2 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 2 into 12. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 मंथ्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 2 मंथ्स भी दिए हैं तो उन्हें हम क्या कर देंगे? ऐड. 2 years 2 months इज इक्वल टू, जो आपका यहाँ पर मंथ्स आंसर आया है उसे आप +2 कर दोगे. ठीक है, जो ऊपर आपको 2 मंथ्स दिए गए हैं, 24 + 2 कितना आ गया? 26 मंथ्स. ओके स्टूडेंट, आपने ध्यान रखना है, पहले आपने ईयर को कन्वर्ट करना है और फिर जितने भी आपके पास मंथ्स दिए गए हैं उनको ऐड कर देना है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 6 years इज इक्वल टू डैश डेज. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या पूछा है? ईयर्स, और यहाँ पूछा है डेज. पहले हमने क्या किया? मंथ्स. ठीक है, हमने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पर क्या है? अब ईयर्स को डेज में करना है हमने. तो हमें पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? इट्स 365 डेज. ओके स्टूडेंट, ये आपने जरूर ध्यान देना है. अगर आपको लीप ईयर पूछा गया होगा तभी आप 366 डेज करोगे. ठीक है, वरना आप 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज ही लिखोगे. ओके, नाउ 6 years. अब 6 years में कितने डेज होते हैं? तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 365 मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो स्टूडेंट, आप इसे रफ वर्क पे कर सकते हो. देखो 365 मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 5s are 30, so 0 it will be here and 3 it will be here. Now 6 6s are 36. 36 plus 3 39, so 9 it will be here and 3 carry over here. 6 3s are, it's 18. 18 plus 3 21. So student, हमारा आंसर क्या है? 2190 डेज. ठीक है, तो कितने डेज आ गए हैं? एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, आपने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करनी है. अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ओके, अगर यहाँ पर कितने भी ईयर्स पूछे गए हो, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, 5 ईयर्स, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 365 से. Okay, like this, next example is 2 years 42 days is equal to dash days. कि 2 years 42 days में कितने days होंगे? So student, हमें पता है 1 year is equal to 365 days. So 2 years में कितने होंगे? हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 365 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो स्टूडेंट, आप इसे रफ वर्क में करना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इट्स 730 डेज. देखो यहाँ पर आया 730 डेज. नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास 42 डेज और दिए गए हैं तो उन्हें हम क्या कर देंगे? ऐड. तो आपने 730 + 42, ये देखो यहीं पर मैंने इन्हें ऐड किया है तो कितना आ गया? 772 डेज. ओके स्टूडेंट, आपने इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं. पहले आपने ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है
और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर थे 42 तो हमने उन्हें ऐड कर दिया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 6 आप इसी बिहाफ में करोगे, ओके। लाइक इस फर्स्ट वन देखो, कन्वर्ट इनटू मंथ्स, आप पहले मंथ्स में कन्वर्ट करोगे, फिर कन्वर्ट इनटू डेज, ठीक है। तो इनका ध्यान जरूर रखना, ओके। एंड स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट 3 and 4 ये आप अपने आप स्टेटमेंट बनाओगे और इन्हें सॉल्व करोगे। लाइक इस देखो यहाँ पे पूछा है रजत इज 8 years 4 months ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे रजत की एज बताई गई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रजत एज इज इक्वल टू 8 years 4 months। What is his age in months? तो स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 years 4 month इज इक्वल टू डैश मंथ्स, तो आप इन्हें कन्वर्ट करोगे मंथ्स में। और स्टूडेंट आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, इट्स 12, तो आप 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उन्हें प्लस करोगे 4 से, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट आप अपने आप क्वेश्चन रीड करोगे और इसे सॉल्व करोगे। एंड स्टूडेंट आपने जब ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक पर करोगे एंड आपने इन्हें प्रॉपरली करना है और आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपने मुझे इनकी पिक्चर्स सेंड करनी है सभी ने, ओके। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप मुझे ऑडियो भी भेज सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया है, और आप ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।